हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपने महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में स्थित लोनावला का नाम तो सुना ही होगा। तो अगर आप अपने परिवार के साथ या आप अपने दोस्तों के साथ या फिर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ लोनावला घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोनावला कैसे पहुँच सकते हैं, लोनावला में आप कहाँ पर रुक सकते हैं, लोनावला में आप कहाँ पर घूम सकते हैं। और वीडियो के अंत में इस लोनावाला ट्रिप के लिए आपको कितना खर्च आ सकता है, यह सब जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लोनावाला पहुँचने के लिए कौन कौन से माध्यम हैं यह देखते हैं। पहला माध्यम है बाय रोड। अगर आप अपने पर्सनल गाड़ी से लोनावाला जाना चाहते हैं या आप महाराष्ट्र राज्य में ही रहते हैं तो आप बाय रोड लोनावाला पहुँच सकते हैं। दूसरा, आप रेलवे के माध्यम से लोनावाला स्टेशन पहुंच सकते हैं। काफ़ी सारी ट्रेन्स हैं जो लोनावाला स्टेशन रुकती है। तीसरे माध्यम की बात करें तो वो है फ्लाइट। आप आपके शहर से फ्लाइट के जरिए आते हैं, लेकिन आपको लोनावाला में एयरपोर्ट नहीं मिलेगा, इसलिए आपको पुणे एयरपोर्ट या फिर मुंबई एयरपोर्ट उतरना होगा। पुणे से लोनावाला 65 किलोमीटर की दूरी है और मुंबई से लोनावला 90 किलोमीटर की दूरी है। तो यह 3 माध्यम से आप लोनावला पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोनावला पहुंच चुके हैं। लोनावला पहुंचने के बाद हम रुके कहाँ। दोस्तों, रुकने के बारे में बताऊं तो लोनावला रेलवे स्टेशन के बाहर लोनावला सिटी में ही आपको कई सारे होटल्स मिल जाएंगे जो 700 से 800 रुपए शुरू होते हैं और लास्ट 2000 तक आपको मिल जाएंगे। तो आप अपने बजट के अनुसार होटल बुक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि लोनावला में हम कौन से मौसम में जाना चाहिए। बेसिकली बरसात के मौसम में ही लोनावला जाना चाहिए। वही तो आप कौन से भी मौसम में लोनावला जा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोनावला की सुंदरता को देखना चाहते हैं, उसका मजा लेना चाहते हैं, तो आप बरसात के मौसम में मतलब जुलाई या अगस्त के महीने में ही लोनावला जाइए। इस मौसम में आपको राजमाची फोर्ट पर ट्रैकिंग करने का बहुत ही आनंद आएगा। आगे हम बात करते हैं कि हमें कितने दिन के लिए लोनावला ट्रिप करना चाहिए। अगर आप पूरा लोनावला घूमना चाहते हैं, उसका आनंद लेना चाहते हैं, लोनावला का हर एक पॉइंट देखना चाहते हैं, तो आप 2 से 3 दिन का स्टे जरूर करिए। या अगर आप सिर्फ लोनावला के मेन पॉइंट ही घूमना चाहते हैं तो आप 1 दिन का पिकनिक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूर से लोनावला घूमने आए हैं तो मैं कहूँगा कि आपको आराम करने के लिए स्टे ज़रूर करना चाहिए। अब हम लोनावला में खाने पीने के बारे में जानते हैं। दोस्तों, लोनावला में आपको 60 रुपए से 70 रुपए की थाली या 100 रुपए की थाली सिस्टम भी आसानी से मिल जाती है। या अगर आप अच्छे होटल्स में जाते हैं तो वहाँ आपको 250 से 300 रुपए थाली भी मिल जाएगी। इसीलिए आप आपके अनुसार खाना पीना कर सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखिए कि लोनावला आप स्टे करते हैं तो लोनावला स्टेशन के 1 किलोमीटर के दायरे में ही स्टे करिए, ताकि आपको सभी फैसिलिटीज आसानी से मिल सके। या फिर आप खंडाला प्लेस भी रुक सकते हैं, लेकिन यह मुंबई और पुणे के हाईवे पर होने के कारण लोनावला के मुकाबले खंडाला में होटल्स थोड़े महंगे होते। अभी हम समझते हैं कि लोनावला में हम कैसे घूम सकते हैं। अगर आप 2 लोग हैं तो आप स्कूटी या बाइक रेंट से ले सकते हैं, जिसका सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक आपको 500 रुपये रेंट देना होगा और 1000 रुपये डिपॉजिट। साथ में आपको एक फ़ोटो आईडी देना होगा। पेट्रोल आपको खुद भरना पड़ेगा। अगर आप 2 से ज़्यादा लोग हैं तो लोनावला में घूमने के लिए ऑटो रिक्शा कर सकते हैं, जो 1 दिन का 1500 रुपये तक मिल जाता है। और अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो आप कार या टैक्सी भी बुक कर सकते हैं, जो आपको 2500 से 3000 रुपये 1 दिन के लिए मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि लोनावला में हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। पहला है टाइगर पॉइंट। अगर आप बारिश के मौसम में जाते हैं तो इसकी सुंदरता के साथ साथ आपको वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा। दूसरा है लोनावला लेक। अगर आप गर्मी के मौसम में जाते हैं तो यह लेक आपको सूखा दिखाई देगा, पर अगर आप बारिश के मौसम में जाते हैं तो ये लेक आपको पानी से भरा दिखाई देगा और उसके सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। आगे है खंडाला व्यू पॉइंट, जहाँ से आपको खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। इसके बाद है नारायणी धाम मंदिर। यहाँ आप जाकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं और नारायणी धाम की सुंदरता देखनी है तो रात के समय
आपको जाना चाहिए। अगला है कार्ला केव। यह एक पुरातन गुफा है जहां आपको सुंदर कलाकृति देखने को मिलेगी। अगला है फेमस सुनील वैक्स म्यूजियम। यहाँ आपको हर एक सेलिब्रिटी के स्टैचू देखने को मिलेंगे जो वैक्स से बनी हुई है। म्यूजियम का एंट्री फीस 150 रुपए से लेकर 200 रुपए तक होता है। अगला है बुशी डैम। दोस्तों यहाँ आप बरसात के मौसम में पानी का आनंद ले सकते हैं। उसके बाद है राजमाची फोर्ट। दोस्तों यहाँ आपको चल के जाना होता है, किसी भी तरह की गाड़ी यहाँ नहीं जाती है, इसलिए राजमाची फोर्ट के लिए आपको एक सेपरेट दिन देना चाहिए। राजमाची फोर्ट से आपको बेहद ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पूरा लोनावला घूमने के लिए एक व्यक्ति के लिए कितना खर्च आता है। होटल, घूमने के लिए ऑटो कार या खाना पीना, यह सब मिला के 3000 रुपये से 4000 रुपये आराम से एक व्यक्ति के लिए लोनावला घूमने के लिए लग सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई यात्रा के साथ।